Hello बच्चों, let's see the question. The question says, the material phosphors that coat the inside of a fluorescent lamp convert ultraviolet radiation from the mercury vapor discharge inside the tube into visible light. Could one also make a phosphor that converts visible light to ultraviolet? Explain. So क्वेश्चन में हमको ये दिया गया है कि एक फ्लोरेसेंट लैम्प का जो वॉल होता है उसको हम एक पर्टिकुलर मटेरियल से कोट करते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉस्फर्स। और इस मटेरियल के वजह से जो फ्लोरेसेंट लैम्प के अंदर जो यूवी रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, ये मटेरियल उस यूवी रेडिएशन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन में हमें ये पूछा गया कि कैन वी ऑल्सो मेक अ फॉस्फोरस मटेरियल जो कि हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस अलाउ करे, दैट इज वो हमारे विजिबल लाइट को यूवी रेडिएशन में कन्वर्ट कर सके। क्या यह पॉसिबल है? हमें ये एक्सप्लेन करना है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास एक फ्लोरेसेंट लैम्प है, हमारे पास एक फ्लोरेसेंट लैम्प है और इस फ्लोरेसेंट लैम्प के जो वॉल्स हैं उसको हम कोट किए हैं एक मटेरियल के साथ जिसका नाम है फॉस्फरस। और ये फॉस्फरस क्या करता है, जो यूवी रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं, हमारे जो यूवी रेडिएशंस प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू व्हाट, जो यूवी रेडिएशंस कैसे प्रोड्यूस होते हैं? ड्यू टू द मर्क्यूरी वेपर डिस्चार्ज। मर्क्यूरी वेपर डिस्चार्ज के वजह से जो हमारी यूवी रेडिएशंस प्रोड्यूस होता है उसको ये कन्वर्ट करता है, ये फॉस्फरस मटेरियल कन्वर्ट करता है विजिबल लाइट में। तो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द फॉस्फरस मटेरियल। तो हम पहले ये देखेंगे कि जो हमारा फॉस्फरस मटेरियल जो कन्वर्ट करता है ये कैसे होता है, ये कन्वर्शन किस तरह पॉसिबल होता है, हम उसको पहले एक बार ऑब्जर्व करेंगे। हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी रेडिएशन इज ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट, क्योंकि यूवी रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी विजिबल लाइट से ज़्यादा होता है। तो कॉरस्पॉन्डिंगली हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ द यूवी रेडिएशन इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ द विजिबल लाइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है बाय द रिलेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, हमारा H यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, सो वी कैन सी दैट E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू फ्रीक्वेंसी। तो अगर हमारा फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा कॉरस्पॉन्डिंगली उस फोटोन का एनर्जी भी ज़्यादा होगा। तो इस रिलेशन से हम देख सकते हैं कि हमारा यूवी रेडिएशन का जो एनर्जी होता है वो हमारे विजिबल लाइट से ज़्यादा होता है। तो अगर हमको यूवी रेडिएशन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना है देन वी हैव टू रिमूव सम एनर्जी। अगर हम यूवी रेडिएशन से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी अगर रिमूव करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन हमको एक रेडिएशन मिलेगा जो कि हमारे विजिबल रीजन में लाई करेगा। तो अगर हमको यूवी रेडिएशन को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करना है देन हमको यूवी रेडिएशन से कुछ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिमूव करना पड़ेगा, कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द फॉस्फोरस मटेरियल डज। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट द फॉस्फोरस मटेरियल डज। द phosphorus material the phosphorus material removes a certain amount of energy E from the UV radiation and dissipates it as other forms of energy, like heat. तो हमारा फॉस्फरस मटेरियल क्या करता है कि जब हमारी यूवी रेडिएशंस हमारे फ्लोरेसेंट लैम्प के वॉल्स को हिट करती है तो फॉस्फरस मटेरियल उस यूवी रेडिएशन से एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी को अब्जॉर्ब करके उसको सराउंडिंग को डिसिपेट कर देता है, जिसकी वजह से हमारा टोटल एनर्जी ऑफ द यूवी रेडिएशन डिक्रीजेस
और हमारा जो फाइनल रेडिएशन होता है वो हमारा विजिबल रेंज में लाई करता है। और ये जो सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, ई, हाउ मच इज दिस इक्वल टू? सो ई इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ द यूवी रेडिएशंस माइनस एनर्जी ऑफ विजिबल लाइट। तो कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करना होगा, दैट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द यूवी रेडिएशन माइनस एनर्जी ऑफ द विजिबल लाइट। अगर इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा यूवी रेडिएशन लूज करेगा, देन हमारा जो फाइनल रेडिएशन होगा वो हमारे विजिबल रीजन में लाई करेगा। अब हम मूव करते हैं टू द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। हमको पूछा गया कि इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट विजिबल लाइट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। तो हमने देखा था कि अगर हम यूवी रेडिएशन से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिमूव करेंगे, देन द फाइनल फोटोन लाइज इन द विजिबल रीजन, फाइनल रेडिएशन लाइज इन द विजिबल रीजन। तो अगर हमको एक विजिबल लाइट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कन्वर्ट करना है, देन वी हैव टू ऐड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी टू द फोटोन लाइंग इन द विजिबल रीजन। तो हमको क्या मिलेगा? हमको यूवी रेडिएशंस मिलेगा। तो अगर हमारे पास एक फोटोन है जो कि हमारे विजिबल रीजन में लाई कर रहा है, इस फोटोन को अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू अगर हम उसको थोड़ा सा एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, देन हमारा जो फाइनल रेडिएशन होगा वो हमारे यूवी रीजन में लाई करेगा। सो सिंपल, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है कि हमको जो फोटोन है जो कि हमारे विजिबल रीजन में लाई करता है उसको हमको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट द केस, बट ऐसा हम कर नहीं सकते। दिस इज बिकॉज ये है हमारा प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस इज नॉट feasible और इट इज नॉट एप्लीकेबल बिकॉज द प्रोसेस ऑफ adding energy is very difficult compared to the process of removing energy. So no, we cannot create a phosphorus material that converts visible light to ultraviolet। जो प्रोसेस होता है ऑफ एडिंग एनर्जी टू अ पर्टिकुलर सिस्टम, दैट इज मच मोर डिफिकल्ट देन द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एनर्जी फ्रॉम अ सिस्टम। क्योंकि हमारा जो एडिशन ऑफ एनर्जी होता है वो प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट होता है, इसलिए ये प्रोसेस हमारा फिजिबल नहीं होता, इसको हम यूज़ नहीं करते। एंड दिस इज द रीज़न वाई वी कैन नॉट मेक अ फॉस्फोरस मटेरियल दैट कैन कन्वर्ट विजिबल लाइट टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्योंकि हम जो प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एनर्जी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये प्रोसेस ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये फिजिबल नहीं होता, इसलिए ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल भी नहीं होता है। इसलिए हम रिवर्सिबल प्रोसेस अलाउ नहीं करते कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते। हम एक फॉस्फोरस मटेरियल नहीं बना सकते जो कि हमारे विजिबल लाइट को अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में कन्वर्ट कर सके। I hope you understood the concept well. Best of luck.